हेलो एवरीवन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसमें हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे। तो सबसे पहले ये जाने कि ट्रांसफॉर्म होता क्या है, ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है। तो ट्रांसफॉर्म मतलब होता है कन्वर्ट। कन्वर्ट मतलब बदलना या परिवर्तन करना। तो ऐसे बदलना या ऐसे परिवर्तन करना कि मूल सेंटेंस का जो सेंस है, जो भाव है, जो अर्थ है, वो क्या हो, चेंज ना हो। आप जब एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो उसका सेंस वही होना चाहिए जो मेन सेंटेंस का हो। तो इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म करना, जिसमें अर्थ को परिवर्तित किए ही बिना दूसरे सेंटेंस में बदलना। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस को कैसे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में बदला जाता है। तो इसके लिए हमें कंजक्शंस और सेंटेंस, तीनों सेंटेंसेस के डेफिनेशन हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को कंजक्शंस और सेंटेंसेस के जो डेफिनेशन है और प्रकार है, सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उस वीडियो को अच्छी तरह से देख लिए होंगे, सुन लिए होंगे, समझ चुके होंगे। तो कंजक्शंस जैसे दो तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो ये आपके माइंड में क्लियर होगा, तभी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस को। तो यहाँ पर मैंने फिर से एक बार आपको याद दिलाने के लिए इन कंजक्शंस को उसके सेंस सहित मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे आप देखें कि हम जानते हैं कि जो कंजक्शन है वो दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि उसको याद करने का एक जो शब्द बनाया था वो फैन वॉइस है ना। तो उसमें सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस उसके अंतर्गत आ जाते हैं, कुछ छोड़ के दो चार। तो उसमें हम देखें हिंदी में इसका सेंस क्या होता है। जैसे एक फॉर का जो प्रयोग क्योंकि या क्योंकि के सेंस के लिए किया जाता है, एंड का और नार, नहीं, बट, परंतु, लेकिन, किंतु, ये तीनों सेंस के लिए बट का यूज किया जाता है। आर या के लिए, अदरवाइज, वरना। यहाँ पर एक और है और एल्स, नहीं तो। और एल्स का मीनिंग, और एल्स का जो सेंस नहीं तो के लिए किया जाता है। स्टिल अभी भी, एट फिर भी या तो भी, सो और देयरफॉर इसलिए सेंस के लिए किया जाता है। बोथ एंड दोनों और इस सेंस के लिए। तो ये सारे जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। उसी तरह से सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं। इफ का सेंस यदि, अगर, फिर अनलेस का यदि नहीं, अनटिल जब तक नहीं, दो, आल्दो, इवन दो इसका सेंस यद्यपि या हालांकि के लिए, एस सिंस, बिकॉज चूंकि क्योंकि के सेंस के लिए किया जाता है। इधर आर या इसको आइदर आर भी बोलते हैं, इधर या तो ए और आर या तो ओ, मतलब ये अल्टरनेटिव कंजक्शंस है, दोनों में से कोई एक। नीदर नार या नाइदर नार, ना तो ये ना ओ। नॉट ओनली बट आल्सो, तो ना केवल या बल्कि, इस सेंस के लिए नॉट ओनली बट आल्सो का यूज किया जाता है। देन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है सो डैट, बहुत और की। अब यहाँ पर फिर से लिखा है सो डैट, इसका मतलब ताकि। तो इसको लिखने का एक
तरीका है। यहाँ सो के बाद डैश डैश दिया है, मतलब यहाँ पर कोई एडजेक्टिव आता है ना, और यहाँ पर इसके दोनों के बीच में नहीं आता, तो इसमें इसका सेंस होता है सो का बहुत और डैट का की, और जब एक साथ लिखते हैं तो ताकि। आफ्टर जानते हो बाद, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, एज सून एज जैसे ही या ज्यों ही, एज लॉन्ग एज जब तक, वेन जब। अब यहाँ पर वेन लिखे हैं तो इसके साथ जितने भी WH जो वर्ड्स होते हैं उनका भी यूज होता है। जैसे हु एक लिविंग थिंग के लिए होता है जिसका मतलब होता है जो, विच जो, वेयर जहाँ। तो जितने भी WH कंजक्शंस होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अंतर्गत। फिर सो डैट हो गया है ऑलरेडी। फिर जैसे, जैसे जैसे एस, एस का जो है जैसे ही सेंस के लिए एस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद यदि किसी ने मेरा सेंटेंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं थोड़ा लाइटली यहाँ पर बता देती हूँ कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, क्योंकि उसे देखे बिना आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं कोई भी सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में। तो सिंपल सेंटेंस मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है जिसका फुल मीनिंग जो है प्रकट होता है। ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता है अपने मीनिंग को प्रकट करने के लिए। और बहुत ही सरल तरीके में कहें तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जिसमें दो प्रिंसिपल क्लॉज है ना, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है, उसे बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। याद रखना है इसमें कंपाउंड सेंटेंस में दो प्रिंसिपल क्लॉज होंगे। प्रिंसिपल क्लॉज माने जो अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा रहता है। आपको यही याद रखना है, मतलब कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का ही यूज होता है। देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और कम से कम एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है और एक से अधिक भी सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं, लेकिन उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक से अधिक, एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो समझ में आ गया होगा कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। आप उस वीडियो को देख सकते हो। अब हम यहाँ पर सिंपल सेंटेंस को कैसे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले देखें, द टीचर पनिश्ड द बॉय फॉर डिसओबीडियंस। इसका सेंस होता है कि शिक्षक ने पनिश किया लड़का को डिसओबीडियंस के लिए। ठीक है, तो आज्ञा नहीं मानने के लिए शिक्षक ने लड़का को पनिश किया। अब जब हम इसको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे तो उसका सेंस नहीं बदलना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए। तो सबसे पहले आप जब किसी भी सिंपल सेंटेंस को या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड में बदलोगे तो सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शन यूज करना होगा। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन कौन होते हैं ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो और दो इसमें दो प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। तो जैसे देखें, द बॉय वॉज डिसओबीडियंट, सो या देयरफॉर द टीचर पनिश्ड हिम। तो इसमें द बॉय वॉज डिसओबीडियंट क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। लड़का डिसओबीडियंट था, पूर्ण अर्थ व्यक्त हो रहा है। और द टीचर पनिश्ड हिम, इसका भी पूर्ण अर्थ व्यक्त हो रहा है, टीचर ने उसे पनिश किया। तो दोनों क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है और किससे जुड़े हैं, सो यूज कर सकते हो या देयरफॉर। इसका मतलब क्या होता है अभी मैंने बताया, इसलिए। तो ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसलिए ये जो सेंटेंस बना, द बॉय वॉज
डिसओबीडियंट, सो या फिर देयरफॉर, इसलिए द टीचर पनिश्ड हिम। लड़का डिसओबीडियंट था इसलिए टीचर ने उसे पनिश किया। तो सेंस नहीं बदला इसका, जैसे सिंपल में था वैसे इसमें ही। अब इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे, इस सिंपल सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलेंगे तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करेंगे। तो ये दो, इसमें मैंने दो प्रकार के बनाए हैं, देखो सिंस और एस। इसका अभी हिंदी में सेंस क्या लिखी थी, चूंकि, है ना। द सिंस द बॉय वॉज डिसओबीडियंट द टीचर पनिश्ड हिम। अब इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है, या एक से ज्यादा होता है। तो जिसमें सब ऑर्डिनेट कंजक्शन होगा वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जो अपूर्ण अर्थ व्यक्त करता है। जैसे सिंस या एस द बॉय वॉज डिसओबीडियंट, चूंकि लड़का डिसओबीडियंट था, द टीचर पनिश्ड हिम, शिक्षक ने उसे पनिश्ड किया। तो द टीचर पनिश्ड हिम ये प्रिंसिपल क्लॉज है, पूर्ण अर्थ व्यक्त कर रहा है, और ये अधूरा है। सिंस, चूंकि लड़का डिसओबीडियंट था, तो क्या हुआ, डिसओबीडियंट था, तो ऐसा लग रहा है ना कि आगे कुछ होना चाहिए। तो जब हम इस प्रिंसिपल क्लॉज को उसमें मिला देते हैं तब उसका अर्थ पूर्ण होता है। तो इस तरह से ये सिंस या एस द बॉय वॉज डिसओबीडियंट द टीचर पनिश्ड हिम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसी को आप बिकॉज करके भी बना सकते हो। द टीचर पनिश्ड हिम बिकॉज द बॉय वॉज डिसओबीडियंट, शिक्षक ने पनिश किया क्योंकि वो लड़का डिसओबीडियंट था, है ना। इसका मतलब होता है, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, और ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो इसमें भी सेंस उसका, इसका जो सिंपल सेंटेंस का जो सेंस है वो यहाँ पर बदला नहीं। तो सेकंड देखें, इसमें in spite of his popularity he cannot be a great writer, है ना। in spite of, के बावजूद, his popularity, प्रसिद्धि के बावजूद, he cannot be a great writer, वह एक महान लेखक नहीं हो सकता, है ना। प्रसिद्धि के बावजूद वह एक महान लेखक नहीं बन सकता। तो अब ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस, अब उसको हम कंपाउंड, कंपाउंड मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जोड़ रखना है, का यूज करना है, और दो मेन क्लॉज बनाना है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाना है। तो ही इज पॉपुलर, वह पॉपुलर है, एक प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, और दूसरा हुआ ही कैन नॉट कॉल, ठीक है, ही कैन नॉट कॉल अ ग्रेट राइटर। तो ये भी प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और कौन से कंजक्शन से जुड़ा है, बट, इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऑल्दो ही इज पॉपुलर, ऑल्दो का मतलब यद्यपि या हालांकि वह प्रसिद्ध है। ही कैन नॉट कॉल अ ग्रेट राइटर, तो ये ही कैन नॉट कॉल अ ग्रेट राइटर प्रिंसिपल क्लॉज है जो पूर्ण अर्थ व्यक्त कर रहा है, और आल्दो जो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसलिए आल्दो ही इज पॉपुलर ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये अपने अर्थ पूर्ण, यद्यपि वह प्रसिद्ध है, यद्यपि वह लोकप्रिय है। तो आगे क्या हुआ, लोकप्रिय है तो ऐसा मतलब अधूरा उसका अर्थ व्यक्त हो रहा है, और इसका पूरा अर्थ व्यक्त हो रहा है, और आल्दो जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो ये आल्दो ही इज पॉपुलर ही कैन नॉट कॉल अ ग्रेट राइटर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थर्ड देखे, बीइंग डिससैटिस्फाइड ही रिजाइंड हिज पोजीशन, बीइंग होने के कारण या के नाते, है ना। डिससेटिस्फाइड असंतुष्ट, असंतुष्ट होने के कारण ही रिजाइंड हिज पोजीशन, उसने अपने पद से, उसने अपने पोजीशन से रिजाइन कर दिया, त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। अब इसी भाव को रखते हुए, बरकरार रखते हुए हमको कंपाउंड बनाना है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करके, दो प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए। तो ही वॉज
डिससेटिस्फाइड, वह डिससेटिस्फाइड था, असंतुष्ट था, अपने में पूर्ण व्यक्त हो रहा है अर्थ, इसलिए प्रिंसिपल क्लॉज। और ही रिजाइन्ड हिज पोजीशन, उसने अपने पोजीशन से क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। दोनों प्रिंसिपल क्लॉज है और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हैं, सो इसलिए, देयरफॉर इसलिए, वह असंतुष्ट था, इसलिए उसने अपने पोजीशन से क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। इसका जो अर्थ है वो यहाँ भी वही निकल रहा है। कोई इस कंपाउंड सेंटेंस में बदले, सेंटेंस बदल गया लेकिन अर्थ वही है। कॉम्प्लेक्स में एस, सिंस ही वॉज डिससेटिस्फाइड ही रिजाइन्ड हिज पोजीशन, चूंकि वह क्या था, डिससेटिस्फाइड था, असंतुष्ट था, और उसने क्या कर दिया, ही रिजाइन्ड हिज पोजीशन, उसने अपने पोजीशन से क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। तो सिंस या एस ही वॉज डिससेटिस्फाइड, वो जो है वो क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, और ही रिजाइन्ड हिज पोजीशन वो क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। और इस तरह से ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट देखें, throwing off his coat, throwing off his coat, he plunged into the river, he plunged into the river, अपने कोट को उतारकर वह रिवर में जंप कर दिया, है ना। तो इसका ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। अब हम कंपाउंड सेंटेंस में बनाएंगे। दो प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होना चाहिए। ही टूक ऑफ हिज कोट, उसने अपने कोट को उतारा, प्लंग्ड इनटू द रिवर, रिवर में घुस गया। तो ये दोनों क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, अपने अर्थ क्या कर रहा है, पूर्ण अर्थ व्यक्त कर रहा है, और एंड जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो इस तरह से ये कंपाउंड सेंटेंस बना, सी टूक ऑफ हिज कोट एंड प्लंग्ड इनटू द रिवर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखें, एज सून एज, एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही या ज्यों ही, या एज का मतलब भी होता है जैसे ही। He took off his coat, जैसे ही उसने अपना कोट उतारा, he plunged into the river, वो रिवर में गया, कूदा, है ना। और तो इसमें क्या है, as soon as he took off his coat, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और he plunged into the river ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये कौन सा सेंटेंस बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देन देखें सिंपल सेंटेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के जो है एग्जाम में आते हैं आपके। हिज फादर इज टू ओल्ड टू वॉक, है ना, उसके पिताजी बहुत बुजुर्ग है चलने के लिए। तो आपको इसी सेंटेंस, इसी सेंस को बनाए रखने के लिए आपको इसको कंपाउंड सेंटेंस में बनाए। हिज फादर इज वेरी ओल्ड, सो देयरफॉर ही कैन नॉट वॉक। तो इसमें ये जो है, हिज फादर इज वेरी ओल्ड प्रिंसिपल क्लॉज है, और ही कैन नॉट वॉक ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है, और सो और देयरफॉर के जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा है, इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखें, हिज फादर इज सो ओल्ड डैट, है ना, सो डैट का मतलब बोल अभी हमने देखा था क्या, कौन सा सेंस होता है। तो हिज फादर इज सो ओल्ड, उसके पिताजी इतने बुजुर्ग है या वृद्ध है, डैट ही कैन नॉट वॉक, की वो चल नहीं सकते। तो सो और डैट जो है वो क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और ये जो है हिज फादर इज सो ओल्ड, जो ओल्ड डैट ही कैन नॉट वॉक,